नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जिस तरह बैंक में पैसे रखने पर आपको अकाउंट स्टेटमेंट आता है, उसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको महीने की आखिर में म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार की तरफ से अकाउंट स्टेटमेंट आता है। इसमें फंड की होल्डिंग और उसकी वैल्यू के साथ साथ रिटर्न, नुकसान का भी जिक्र होता है। जानते या फिर उन्हें स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता है? म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट फंड को बेहतर समझने में आपकी मदद कर सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव अंगिरीश। अभिनव, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। थैंक यू स्वाति। तो आज हम शो में अभिनव के साथ क्या चर्चा करने जा रहे हैं उसके हाइलाइट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं, स्टेटमेंट में दी गई चीजों को समझना क्यों है जरूरी, साथ ही म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट कहां से ले, आसान भाषा में समझेंगे क्या होती है साइड पॉकेटिंग। तो अभिनव, सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे, हर कोई बैंक स्टेटमेंट के बारे में तो जानता भी है, समझता भी है और महीने के एंड में या फिर क्वार्टरली उसको देख भी लेते हैं और समझ लेते हैं कि हाँ, कितना खर्चा हुआ है, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है अकाउंट में। लेकिन म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट कितने लोग एक्चुअली इसको देखते हैं और म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट होता क्या है? अच्छा, तो स्वाति, टिपिकली एक म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट जैसा आपने कहा वैसा ही एक स्टेटमेंट है, बट ये रेस्ट्रिक्टेड है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। हालांकि ज़्यादा इन्वेस्टर्स शायद ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं बिकॉज वो डिपेंडेंट हैं अपने एडवाइज़र्स पे या अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे उनको बताने के लिए कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। बट एक स्टेटमेंट एक अच्छा होलिस्टिक व्यू है आपके इन्वेस्टमेंट को टोटली समझने का। इम्पॉर्टेंट है इसे एक बार देखना बिकॉज आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसकी डिटेल्स मेंशन्ड हैं, कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हैं। आपकी कंप्लीट डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने यहाँ फॉर्म पे या आपने ऑनलाइन भरे हैं वो उसमें कैप्चर होती हैं। हो सकता है कि कई बार इनमें गलतियाँ भी हों बिकॉज कभी टाइपो एरर्स भी हो सकते हैं, तो इसको देखना समझना ज़रूरी है डेफिनेटली। ओके, तो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट आपका जो जितना भी आपने कहाँ पर क्या निवेश किया है, ये आपका एक पूरा एक डेफिनेटली एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये अब बताएं अभिनव कि स्टेटमेंट में होता क्या क्या है शामिल। जब हम स्टेटमेंट देखें पढ़ें तो उसमें हमें क्या क्या जो हेडिंग्स हैं, हेडर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो दिखाई देंगे? स्वाति, देखिए, आप जो सबसे पहली चीज़ जब आप स्टेटमेंट अपना देखते हैं, नेचुरली आपकी पर्सनल डिटेल्स पहले उसमें पॉपअप होती हैं, जैसे आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपकी ईमेल आईडी है। बहुत ज़रूरी है इसको ध्यान से देखना बिकॉज काफ़ी कम्युनिकेशन आपको ज़्यादा करके आजकल स्पेसिफिकली ईमेल्स पे ही आती हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप एक करेक्ट ईमेल आईडी दें। अगर गलत है तो उसे अपडेट कराएं। आपका नाम सही कैप्चर हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि कल अगर आपको फंड्स रिडीम करने हैं, मतलब विड्रॉ करने हैं, या अगर आपको डिविडेंड्स आ रहा है, अगर आपका नाम टैली नहीं होएगा आपके इन्वेस्टमेंट से, तो नेचुरली वो बाउंस हो सकता है। हालांकि आजकल ये सारी डेटा डायरेक्टली पैन से ही कैप्चर की जाती है, फिर भी एक बार उसको देखना ज़रूरी है। ये स्पेसिफिकली पर्सनल डिटेल्स हैं। इसके नीचे जब आप स्टेटमेंट्स को स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखती हैं। तो नेचुरली फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपने परचेज़ करा है वही आपको दिखेगा, तो उसका डेट है, आपने कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट किया है। जनरली जब आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एक फ़ंड आपको एक फोलियो नंबर इशू करता है। फोलियो नंबर इज़ नथिंग, वो एक अकाउंट नंबर है जो स्पेसिफिकली सिर्फ आप ही के लिए है, यूनिक है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। इस अकाउंट के ज़रिए आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स वो फंड में ट्रैक कर सकते हैं। तो फोलियो नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट उसको होना ज़रूरी है, वो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। सो कमिंग टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन एक परचेज ट्रांजैक्शन है जो आपको बताता है आपने कौन सी स्कीम परचेज़ की है, कौन सी डेट को की है, किस प्राइस में करी है, जिसे हम NAV भी कहते हैं, और उन सबको डिवाइड करके आपको कितने यूनिट्स मिले हैं, या जैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स कहते हैं हम, वैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, और नेचुरली उसकी अब करंट वैल्यू क्या है। जैसे जैसे आप उस स्टेटमेंट स्क्रॉल करेंगे, अगर आपके मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं तो नेचुरली वो जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस आती हैं, वैसे आपको आपके अकाउंट स्टेटमेंट में भी सारी ट्रांजैक्शंस 1 बाय 1 डेट वाइज फॉलो करके दिखती रहेंगी।
ओके तो जब निवेशक इस जो स्टेटमेंट की डिटेल्स देखता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मिस्टेक हो गई हो, तो मिस्टेक होने के बाद उसका प्रोसेस क्या है कि वो स्टेटमेंट में इसको ठीक करा पाए, कितने टाइम में वो ठीक हो सकता है, ये भी जानेंगे हम। और कहीं पर कोई डिटेल्स मिसिंग है या डिटेल गलत दी गई है, इसका भी एक प्रोसेस है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट स्वाति काफ़ी गलतियां होती हैं। अब तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, गलतियां कंपैरेटिवली कम हो गई हैं। बट अगर आप काफ़ी केसेस देखें उसमें कभी कभी नॉमिनीज रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपने एक सिंगल होल्डिंग इन्वेस्टमेंट किया है और गॉड फॉरबिड अगर एप्लीकेंट में कुछ हो जाता है तो वो नॉमिनेशन जिसके नाम पे होना चाहिए था उनको प्रोसीड्स मिलने में तकलीफ हो सकती है। एक वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी और लंबा हो सकता है। मान लीजिए आपने अगर जॉइंट इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने मोड ऑफ होल्डिंग क्या चूज़ करी है कि एनीवन और सर्वाइवर कैन ऑपरेट द अकाउंट और जॉइंटली यू विल ऑपरेट। सो ये गलतियां जनरली हो सकती हैं। हालांकि अगर आप स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ लें जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये सारी गलतियां करेक्ट और अपडेट हो सकती हैं। हर एक फंड हाउस के पास इसके रिक्वायर्ड फॉर्म्स होते हैं। अगर आप किसी एडवाइज़र के थ्रू गए हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू गए हैं तो डेफिनेटली उनके पास ये सारी सहूलियत तैयार होती है। अगर आपने ऑनलाइन किया है, जैसे हमारे पोर्टल पे हम करते हैं investonline.in पे, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन आप सारी चेंजेस आप अपलोड कर सकते हैं जो इवेंचुअली हम फंड हाउस को बेच के आपके सिस्टम में अपडेट भी कराते हैं। तो बेसिकली अब जितना भी चेंजेस हैं वो करना ऑनलाइन काफी ज्यादा आसान हो गया है। आपको कहीं पर फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। अब ऑनलाइन चुटकियों में कुछ बदलाव भी आप कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट में, या फिर कोई भी डिटेल्स केवाईसी रिलेटेड डिटेल्स जो हैं। चर्चा जारी रहेगी म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट को लेकर। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रामेश्वर जी हमारे साथ है। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने अपना सवाल हमें भेजा ईमेल पर, जरा थोड़ा और डिटेल्स बताएंगे। हमारे आज के जो खास एक्सपर्ट है अभिनव, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। नमस्ते सर। सर रामेश्वर जी। सर जो मेरा भी पोर्टफोलियो मैंने शेयर किया आपके साथ में, तो मैं उसको कंटिन्यू करना है या उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसके लिए पूछना था सर। रामेश्वर जी, आपने पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफाइन नहीं किया है तो हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि आप कितनी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सर लगभग 15 ईयर अबव। ओके। अभी रामेश्वर जी, मैंने आपकी पांचों स्कीम एग्जामिन करी हैं। आप ब्रॉडली स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स में एक्सपोज्ड हैं। अगर 15 साल आपका पीरियड है तो डेफिनेटली ये स्कीम्स अच्छी हैं और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न उम्मीद भी देंगी। आपकी चॉइस ऑफ स्कीम्स भी बेहतरीन है, इसे ना चेंज करें और जितनी इसमें आप आगे चल के इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं वो भी आप बढ़ाएं। मैंने ये भी देखा कि आपने एक लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है 60 लाख का मैक्स है, वो भी आपने अच्छा किया है। पर आप एक एडवाइज़र के थ्रू ये चेक कर लें कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से या फ्यूचर गोल्स के हिसाब से आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए। जब तक वो कवर्ड हैं तब तक आप सेफ हैं एंड योर इन्वेस्टमेंट इज गुड। ओके, तो रामेश्वर जी, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा लग रहा है हमारे एक्सपर्ट को। बस मौजूदा फंड पर निवेश जारी रखना है और थोड़ा थोड़ा करके निवेश आपको बढ़ाते रहना चाहिए हर साल। लगभग 10% तक आप इसको अगर चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके निवेश के लिए। अभिनव, अब हम यही जान रहे थे जो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट है इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे सही ढंग से समझा जाए इसको। फोलियो नंबर का आपने जिक्र किया था, थोड़ा सा और डिटेल्स मैं आपसे समझूंगी इसमें, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे हमारा सबका एक बैंक स्टेटमेंट नंबर होता है और हर किसी के लिए वो अलग दिया जाता है, उसमें कोई एक जैसे नंबर्स नहीं होते हैं, और जस्ट लाइक फोन नंबर्स ऑल्सो। अब इसमें क्या हर निवेश के लिए अलग अलग फोलियो नंबर भी हो सकता है, या फिर एक ही फोलियो में एएमसी की कई स्कीम्स भी हो सकती है? कई दर्शक हमसे ये भी जानना चाह रहे हैं। स्वाति, फोलियो नंबर एक अकाउंट नंबर जैसा है। इसमें आप एक ही एएमसी मतलब एक ही फंड की अगर आप एचडीएफसी में इन्वेस्टेड हैं या बिरला में इन्वेस्टेड हैं तो बिरला की आप मल्टीपल स्कीम्स को एक फोलियो के अंदर आप साथ में व्यू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पर अगर आपको लगता है कि आपको मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल या हर एक स्कीम के अलग या डिफरेंट फोलियोज चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। कई इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं कि वो फोलियो वाइज अपनी गोल प्लानिंग करते हैं। सो अगर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग करी है आपने 20 साल बाद, तो वो फोलियो में अगर उन्होंने कोई स्कीम्स की पोर्टफोलियो बनाई है तो एक स्पेसिफिक फोलियो को ही गोल बेस्ड वो फॉलो करना चाहते हैं। वो उनके अंडरस्टैंडिंग और उनके ट्रैकिंग के लिए है। बट जो आपने सवाल पूछा है, एक स्पेसिफिक एएमसी का एक स्पेसिफिक फोलियो नंबर में आप मल्टीपल स्कीम्स कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो आप उसको अलग अलग फोलियोज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और ये फोलियो नंबर ध्यान में रखना या याद रखना, या फिर क्या उसका कोई एक पासवर्ड भी है जो आपको हमेशा से अपने पास रखना पड़ता है? तो इसको मैनेज करना कितना आसान है अगर एक से ज्यादा आपके पास फोलियो नंबर हो तो? देखिए, टिपिकली याद करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये नंबर्स हर एएमसी के स्टाइल्स अलग हैं। कई कई हमें किसी में 10 डिजिट नंबर्स है, किसी में 14 डिजिट नंबर्स है। नेचुरली जैसे आपको बैंक अकाउंट नंबर होता है वैसे फोलियो नंबर्स भी होंगे, बट हमने आइडली देखा है कि इन्वेस्टर्स के मल्टीपल फोलियोज होते हैं। कई एएमसीज़ को ट्रैकिंग के लिए, या अगर आपको ऑनलाइन रिपोर्ट्स लेनी है, ऑनलाइन स्टेटमेंट्स अगर आपको ग्रैब करने हैं, उन्होंने अपना मेथड लिया हुआ है सिक्योरिटी का। कोई पैन नंबर में एक्सेप्ट करते हैं या डेट ऑफ बर्थ है, या अगर आपने कोई अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट किए हैं एएमसी की साइट पे स्पेसिफिकली, तो उसके हिसाब से आपका एक पासवर्ड भी जनरेट किया जाता है। सो फोलियो नंबर होना ज़रूरी है, इन द सेंस आपको पता होना चाहिए। आपने अगर कोई एडवाइज़र के थ्रू अगर आपने इन्वेस्ट किया तो नेचुरली अकाउंट स्टेटमेंट आप उनसे पूछ सकते हैं, या उनके स्टेटमेंट्स में भी ये सारी